वेलकम टू आवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम मुस्लिम लॉ में डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 प्रोवाइड्स 9 ग्राउंड अंडर विच अ मुस्लिम वाइफ कैन ऑब्टेन अ डिक्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज। अब देखिए हम सेक्शन 2 में क्या डिस्कस करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के। ये 9 ग्राउंड्स देता है। किस चीज के ग्राउंड्स देता है और किसे ग्राउंड्स देता है? ये 9 ग्राउंड्स बताता है जिस बेसिस पे एक मुस्लिम लेडी, मुस्लिम वाइफ क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है डाइवोर्स। ऑल वी नो दैट, और हमने पहले की वीडियोस में भी डिस्कस करा है, जो मुस्लिम वाइफ है उसके पास बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड्स थे, और बहुत ही ग्राउंड्स की बात नहीं, बहुत ही लिमिटेड चीजें थी जिनके बेसिस पे वो क्या कर सकती थी, डाइवोर्स क्लेम कर सकती थी। ये सिचुएशन किसके बारे में डिस्कस करें? बिफोर द मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, बट आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 जो मुस्लिम वुमेन्स है उनकी सिचुएशन क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, क्लियर हो गई। उन्हें क्या मिलेगा, ग्राउंड्स मिलेंगे, जिन ग्राउंड्स के बेसिस पे वो क्या ले सकती है, डाइवोर्स ले सकती है। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ग्राउंड, एब्सेंस ऑफ हस्बैंड। हमें वर्ड से समझ आ रहा होगा, एब्सेंस यानी कि उसकी प्रेजेंट नहीं है, किसकी, हस्बैंड की। तो देखते हैं, इफ द हस्बैंड इज नॉट नोन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। यहां पीरियड को जरूर ध्यान रखना क्योंकि डिफरेंट ग्राउंड्स में डिफरेंट पीरियड्स हैं, दैट्स व्हाई a woman married under Muslim law shall be entitled to obtain a decree for the dissolution of her marriage। अगर किसी भी मैरिड वुमेन का, मुस्लिम मैरिड वुमेन का जो हस्बैंड है उसका 4 साल से पता आता ही नहीं है कि भैया वो कहां है, जिंदा है, मर गया, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, किसी को नहीं पता वो कहां है, तो देखिए जो मुस्लिम वुमेन है वो क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है, ऑब्टेन कर सकती है डिक्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज। बट अ डिक्री पास्ड on this ground will not take after for a period of 6 months from the date of such decree। देखिए ये जैसे क्या होती है, जो डिक्री है, ये हमारी डिक्री आज पास हो गई कि 4 साल से मेरे हस्बैंड का पता नहीं है, मुस्लिम लेडी ने कहा, तो उसके लिए डिक्री पास हो गई, बट उसकी जो इफेक्ट में कब आती है, 6 महीने के बाद। अब जो 6 महीने होती है क्यों दिए जाते हैं? If the husband appears either in a person or through a authorized agent within that period and satisfies the court that he is prepared to perform his conjugal duties, the court must set aside said decree। अब देखिए जो 6 मंथ का टाइम पीरियड है, जो 6 मंथ का जो पीरियड दिया गया था, यानी कि जिस दिन वो डिक्री पास हुई थी उसके इफेक्टिव होने में, मतलब यानी कि अप्लाई होने के लिए जो टाइम पीरियड था, तो उस टाइम पीरियड में जो मुस्लिम हस्बैंड था वो अपीयर हो जाता है कोर्ट में, या ऑथराइज एजेंट के द्वारा वो अपनी प्रेजेंस को कोर्ट में क्या करवा देता है, सेटिस्फाइड करवा देता है। तो जो डिक्री पास करी गई थी कोर्ट के द्वारा वो क्या हो जाती है, रद्द हो जाती है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Failure to maintain, if the husband has neglected or has failed to provide for her maintenance for a period of 2 years, a married Muslim woman can obtain a decree for the divorce। अब देखिए अगर जो हस्बैंड है, मुस्लिम हस्बैंड है, वो क्या करता है, नेग्लेक्ट कर देता है मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए, या वो फेल्ड हो जाता है मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए अपनी वाइफ को 2 years तक के लिए, यहाँ जो टाइम पीरियड पे ज्यादा ध्यान दें, 2 years तक वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, या वो फेल्ड हो चुका है, या वो नेग्लेक्ट कर रहा है मुस्लिम हस्बैंड, तो जो मुस्लिम वुमेन है, मुस्लिम मैरिड वुमेन है, वो क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है डाइवोर्स के लिए। केस पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ए यूसुफ वर्सेस सोरमा AIR 1971। इन दिस केस अ गर्ल ऑफ 17 years, जो एक लड़की थी जिससे शादी हुई थी मुस्लिम हस्बैंड की, जो मुस्लिम लेडी थी वो कितने टाइम की थी, जो मुस्लिम गर्ल थी वो कितने ईयर की थी, 17 years की थी, was married to a appellant defendant who was twice of her age। जो उनके जो हस्बैंड थे उनकी एज क्या थी, twice of her age, यानी कि 34 years। After having lived for a month in her husband's house, she went back her parents and lived separately for 2 years। यानी कि 1 महीना अपने पति के घर रहने के बाद जो वो वुमन थी, मुस्लिम वुमन थी, वो कहां चली गई, जो मुस्लिम गर्ल थी वो अपने पेरेंटल होम चली गई, यानी कि अपने पिता के घर चली गई और सेपरेट रहने लगी अपने हस्बैंड से। कितने टाइम पीरियड तक? 2 years तक। The court held that the wife is entitled to decree for the dissolution of marriage on this ground। तो भैया कोर्ट ने कहा कि भैया इस लेडी को, इस गर्ल को क्या मिलेगा, भैया डाइवोर्स मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? वो वाइफ क्यों एंटाइटल होगी किसकी डिक्री के लिए, पाने के लिए, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज क्यों मिल जाएगा, किस ग्राउंड्स में मिल जाएगा? इफ द हस्बैंड डज नॉट मेंटेन हर फॉर 2 years, कि भैया हस्बैंड ने मेंटेन नहीं करा, यानी कि सेकंड ग्राउंड, फेलियर टू मेंटेन। अब हस्बैंड ने क्या करा, आर्ग्यू करा कि although during this period she lives separately from him without any reasonable excuse, it is submitted that this view is not correct।
यानी कि ये सामने वाले ने, अपोजिशन ने, डिफेंडेंट ने, उसके हस्बैंड ने कहा कि ये तो मेरे साथ रह ही नहीं रही है, ये अपने पिता के घर में रह रही है 2 साल से, तो इस बेसिस पे आप मुझे ग्राउंड क्यों दे रहे हो, यानी कि मैं तो मेंटेन के लिए एग्री हूं बट ये मेरे घर आके रहे। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस ग्राउंड के बेसिस पे क्या मिल जाएगा, डाइवोर्स मिल जाएगा, और शी लिव सेपरेटेड फ्रॉम हिम विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज। ये कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है कि वो मेरे साथ नहीं रह रही, वो मेरे से सेपरेट रह रही है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंप्रीजमेंट ऑफ हस्बैंड। If the husband has been sentenced to imprisonment for a period of 7 years or upward, यानी कि जो भी मुस्लिम वुमेन है वो डाइवोर्स क्लेम कर सकती है जब उसके हस्बैंड क्या हो, जेल में उसे सजा मिले, कितने टाइम पीरियड तक की, 7 साल की या 7 साल से ज्यादा की सजा ग्रांट हुई है उस पर्सन को, यानी कि मुस्लिम हस्बैंड को, तब उस सिचुएशन में वाइफ क्या होगी, एंटाइटल होगी डिक्री ऑफ द कोर्ट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज, बट नो डिक्री कैन बी पास्ड ऑन दिस ग्राउंड अनलेस द सेंटेंस हैज बिकम फाइनल। बट कोई भी डिक्री तब तक पास नहीं करी जाएगी कोर्ट के द्वारा, या वुमन एंटाइटल नहीं होगी कि वो क्लेम कर सके डाइवोर्स, जब तक जो भी भैया सेंटेंस है, यानी कि जो भी पनिशमेंट है उसके हस्बैंड को, वो फाइनल नहीं हुई है, यानी कि अंडर ट्रायल है, या किसी भी भैया 2 साल की जेल के लिए गया है, या फॉर एन एग्जांपल भैया उसके अभी जो सेंटेंस है वो फाइनल नहीं हुई है कि उसे पनिशमेंट कितने टाइम की दी जाएगी, तब तक वुमन क्या नहीं कर सकती, क्लेम नहीं कर सकती डाइवोर्स, और कोर्ट कोई भी डिक्री पास नहीं करेगा डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की। क्लियर? Failure to perform marital obligation. If the husband has failed to perform without reasonable cause his marital obligation for a period of 3 years, the wife can get her marriage dissolved by means of a decree. देखिए, जो हस्बैंड है यानी कि मुस्लिम हस्बैंड है वो फेल्ड हो जाता है किस चीज को परफॉर्म करने के लिए, भैया मैरिटल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए, और उससे पूछे जाने के पास भी उस पर कोई रीजनेबल कॉज नहीं होता कि आप क्यों अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर रहे, और जो मैरिटल ऑब्लिगेशन की जो परफॉर्मेंस है जिसमें वो फेल हो रहा है उसका टेन्योर कितना होना चाहिए कि भैया 3 साल तक वो कोई भी अपने मैरिटल ऑब्लिगेशन को क्या नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा हस्बैंड। तब इस सिचुएशन में जो मुस्लिम वुमन है, मुस्लिम लेडी है, क्लेम कर सकती है डाइवोर्स। Impotency of husband. If the husband was impotent at the time of marriage and continues to be so, the wife is entitled to judicial divorce for the dissolution of her marriage. देखिए, जो मुस्लिम हस्बैंड है अगर वो क्या है, इंपॉर्टेंट था किस समय पे, निकाह के समय पे, एट द टाइम ऑफ मैरिज ही वाज इंपॉर्टेंट, और उसकी जो इंपॉर्टेंसी है वो क्या है, कंटिन्यू है, देन द वाइफ इज एंटाइटल, तो वाइफ क्या होगी, किस चीज का एंटाइटल होगी, वाइफ क्लेम कर सकती है डाइवोर्स के लिए, वाइफ इज एंटाइटल टू जुडिशियल डाइवोर्स फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज। बिफोर पासिंग अ डिक्री ऑन दिस ग्राउंड, इस डिक्री को पास करने से पहले कोर्ट क्या करता है, कोर्ट शैल हैज ऑन एप्लीकेशन by husband make an order requiring the husband to satisfy the court within the period of 1 year from the date of such order that he has ceased to be important, and if he does so satisfy no decree shall be passed on this ground। अगर देखिए कोर्ट क्या करता है, जिस दिन ऑर्डर भैया पास करता है उस ऑर्डर को पास करने से पहले 1 साल का टाइम पीरियड किसे देता है, मुस्लिम हस्बैंड को देता है। क्यों देता है वो मुस्लिम हस्बैंड को, कोर्ट क्यों 1 साल का टाइम पीरियड देता है मुस्लिम हस्बैंड को इस डिक्री को पास करने से पहले, यानी कि डाइवोर्स देने से पहले वो 1 साल का टाइम पीरियड देता है मुस्लिम हस्बैंड को, कि जिससे वो पर्सन क्या कर सके कि वो पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है वो प्रूव कर सके, यानी कि वो पर्सन को चांस देता है, मुस्लिम हस्बैंड को चांस देता है कि आप अपनी इंपॉर्टेंसी को प्रूव करो कि यू आर नॉट इंपॉर्टेंट। तो दैट्स व्हाई एक साल का टाइम पीरियड कोर्ट के द्वारा क्या प्रोवाइड करा जाता है मुस्लिम हस्बैंड को। अगर उस टाइम पीरियड में मुस्लिम हस्बैंड प्रूव कर देता है इफ ही हैज सीज्ड टू बी इंपॉर्टेंट, देन तो उसके कोई भी अगेंस्ट में कोई भी डिक्री पास नहीं होगी, यानी कि डाइवोर्स नहीं दिया जाएगा हस्बैंड एंड वाइफ को, किस ग्राउंड पे, इंपॉर्टेंसी ऑफ हस्बैंड के ग्राउंड पे। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। रेपुडिएशन ऑफ मैरिज बाय वाइफ। If she having been given in marriage by her father or other guardian before attaining the age of 15 years, repudiated the marriage before attaining the age of 18 years, and the marriage in not consummated, she is entitled to a decree of divorce। अगर कोई गर्ल है जिसकी एज क्या है 15 से कम है, यानी कि 15 साल से छोटी है कोई गर्ल, उसकी शादी यानी कि निकाह उसके फादर या अदर गार्जियन ने कर दिया, तो वो जो लड़की है वो क्या कर सकती है, अपनी मैरिज को क्या कर सकती है, रेपुडिएट कर सकती है 18 साल में अटेन होने से पहले पहले, यानी कि अगर उसकी फॉर एन एग्जांपल 14 ईयर एज है तो वो अपनी मैरिज को क्या कर सकती है, रेपुडिएट कर सकती है, कब तक, 18 साल से पहले पहले। कंडीशन क्या है, जो निकाह है वो क्या नहीं होना चाहिए, कॉन्जुमेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तो वो एंटाइटल होगी किसके लिए, जुडिशियल डाइवोर्स के लिए। The court has taken the view that the minor does not lose her right of repudiation
if she doesn't know that she has the right, and therefore she can exercise the right after she comes to know of it. Further, she can exercise with the reasonable time after she became aware of it. देखिए कोर्ट ने राइट क्यों दिया है उस लड़की को, यानी कि कोई भी लड़की, कोई भी गर्ल है, मुस्लिम गर्ल है, उसकी शादी कर दी उसके गार्जियन ने, उसके फादर ने, उसकी फिट मतलब यानी कि एज ऑफ प्यूबर्टी से भी पहले, जब तक उसने एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन भी नहीं करी, यानी कि 15 ईयर से भी पहले उसकी शादी कर दी है, तो भैया उस वुमेन को, उस गर्ल को क्या मिल जाते हैं, राइट मिल जाते हैं कि वो क्या कर सके, वो भैया अपनी शादी को क्या कर सके, रेपुडिएट कर सके। क्यों? क्योंकि देखिए कोर्ट ने कहा गया, कोर्ट ने देखा कि अगर हम माइनर से राइट ऑफ रेपुडिएशन ही छीन लेंगे, जब तक उसको ये पता ही नहीं कि उसके पास ये राइट है, यानी कि यहां ध्यान से पढ़ना, लूज हर राइट ऑफ रेपुडिएशन, अगर हम माइनर से उसका राइट क्या है, छीन लेंगे, यानी कि उसे नहीं देंगे वो राइट, जब तक कि इफ शी डजंट नो दैट शी हैज द राइट, कि उसे पता ही नहीं है, यानी कि माइनर है, उसे पता ही नहीं उसके पास राइट ऑफ रेपुडिएशन, और मुझसे छीन लें, जब वो माइनर थी तभी हम उससे छीन लेंगे, तो ये क्या इंसाफ है। तो इसी वजह से क्या कहा गया, शी कैन एक्सरसाइज राइट आफ्टर शी केम टू नो इट, वो अपने इस राइट को क्या कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है जब उसे इसके बारे में पता चले। बट ऐसा नहीं है कि वो 25 साल या 26 साल की एज में भैया कहेगी राइट ऑफ रेपुडिएशन की मेरी गार्जियंस ने मेरी शादी कर दी थी, नहीं, शी कैन एक्सरसाइज विद अ रीजनेबल टाइम, कि एक रीजनेबल टाइम पे, यानी कि 18 साल से पहले वो क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है, किसके लिए, जुडिशियल डाइवोर्स के लिए। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। 8. Cruelty of husband. Judicial divorce may be also claimed by a Muslim wife if the husband treats her with cruelty like. अब ये situations बता रखी हैं कि अगर मुस्लिम हस्बैंड ऐसे क्रुएल्टी करता अपनी वाइफ के साथ, तो मुस्लिम वाइफ, मुस्लिम लेडी क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है क्या, जुडिशियल डाइवोर्स। स्टार्ट करते हैं। Habitual assault her make her life miserable by cruelty. अगर वो हस्बैंड, जो मुस्लिम हस्बैंड है, वो क्या कर रहा है, हैबिचुअली क्या कर रहा है, असोल्ट कर रहा है अपनी वाइफ को, और उसकी वाइफ की जो लाइफ बना दी वो क्या बना दी, मिजरेबल बना दी, किससे, क्रूरलिटी से, तो वो पर्सन क्या कर सकती है, जो वो वुमेन है, मुस्लिम लेडी है, वो क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है बिल्कुल सही, जुडिशियल डाइवोर्स। एसोसिएट्स विद वुमेन ऑफ इल एंड रिप्यूट और लीड्स एन इनफेमस लाइफ, यानी कि जो मुस्लिम जो हस्बैंड है वो क्या कर रहा है, अपने नाजायज संबंध रख रहा है, दूसरी वुमेन्स के साथ रिलेशनशिप रख रहा है, तो इस सिचुएशन में वो क्या कर सकती है, बिल्कुल सही, क्लेम कर सकती है जुडिशियल डाइवोर्स। थर्ड, अटेम्प्ट टू फोर्स हर टू लीड एन इमोरल लाइफ, कि वो पर्सन, मुस्लिम हस्बैंड क्या कर रहा है, उस वुमेन को क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है कि भैया उसकी लाइफ को कैसे जिए, इमोरल लाइफ जिए, तो इस सिचुएशन में भी वो वुमेन क्या कर सकती है, बिल्कुल से क्लेम कर सकती है जुडिशियल डाइवोर्स। डिपोजेस ऑफ हर प्रॉपर्टी और प्रिवेंट्स हर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हर लीगल राइट्स ओवर इट, भैया वो अपनी प्रॉपर्टी में हक ही नहीं देने दे रहा, यानी कि मेरे घर से निकल, ये मेरी चीज है, ये मेरी चीज है। अगर मुस्लिम हस्बैंड ऐसा कर रहा है अपनी वाइफ के साथ, तो वो क्या कर सकती है, जुडिशियल डाइवोर्स के लिए क्लेम कर सकती है। Abstracts her in observance of her religious profession और practice, यानी कि देखिए जो वो मुस्लिम वुमेन है उसे क्या नहीं करने दे रहा, उसके रिलीजन के, यानी कि जो मुस्लिम धर्म है उसकी चीजों को करने नहीं दे रहा, जैसे कि मस्जिद नहीं जाने दे रहा, नमाज नहीं पढ़ने दे रहा, ऐसे बहुत सारे जो उनकी एक्टिविटीज होती हैं उन्हें परफॉर्म ही नहीं करने दे रहा, तो इस सिचुएशन में भी वो वुमेन क्या ले सकती है, डाइवोर्स क्लेम कर सकती है अपने मुस्लिम हस्बैंड से। If he has more wives than one, does not treat her equitably in accordance with the injunction of the Quran. देखिए मेन चीज क्या है कि ऑल वी नो दैट जो मुस्लिम धर्म होता है उसमें एक से ज्यादा वाइफ रखने का क्या है, लॉ है। तो अगर कोई भी पर्सन लाइक 3 वाइफ रख रहा है, 2 वाइफ रख रहा है, अगर एक से ज्यादा वाइफ रख रहा है और वो इक्वलिटेबल ट्रीट नहीं कर रहा, यानी कि इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा दोनों को, तो ये चीज हमारी कुरान में भी मेंशन है, वो वाइफ क्या ले सकती है, बिल्कुल से डाइवोर्स लेती है इस ग्राउंड में, क्योंकि देखो कुरान में मेंशन है कि आप एक से ज्यादा वाइफ रख रहे हैं बट आप इक्वल ट्रीटमेंट देंगे उन्हें। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Grounds of dissolution recognized by Mohammedan law. The wife is entitled to a decree for the dissolution of her marriage on other grounds which is recognized as valid for the dissolution of marriage under Muslim law. The clause cover the divorces by illa, zihar, kulla, mubarak and tafiz. अब जो 9th ground है वो सारी किसे कवर करता है, जो अभी हमने सारे ही डिस्कस करे थे, सारे ही डिस्कस करे थे जो कंसेप्ट, जियार, कुल्ला, मुबारक, तफीज, इल्ला, ये सारे हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ग्राउंड उन सबको क्या करता है, कवर करता है। फॉल्स चार्ज ऑफ अडल्ट्री अगेंस्ट द वाइफ मेक्स
इन गुड ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। जो अडल्ट्री का चार्ज लगा देते हैं, यानी कि फॉल्स चार्ज लगाते हैं अडल्ट्री का, मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ पे, जो वो प्रूफ करने पे क्या होता है, अनेबल होता है, वो प्रूफ नहीं कर पाता, ये एलिगेशन होता है, फॉल्स एलिगेशन होता है, या चाइल्ड की पैटर्निटी को क्या कर देता है, डिनाइड कर देता है। इस सिचुएशन में ये क्या होता है, ये क्या होता है, हमारा गुड ग्राउंड होता है किसका, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का अंडर मुस्लिम लॉ। इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, अब क्या क्या इफेक्ट आते हैं अगर मैरिज क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। देखते हैं, मैट्रिमोनियल इंटरकोर्स आफ्टर द डिसोल्यूशन इज इफेक्टिव मैट्रिमोनियल इंटरकोर्स बिटवीन द पार्टीज बिकम अनलॉफुल। देखिए, दोनों ही पार्टीज का क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो गया मैरिज का, यानी कि दोनों ही पार्टी का क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया। अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, कोहिबिट करते हैं, तो वो क्या है, अनलॉफुल है। सेकेंड, रीमैरिज between divorced couple. Remarriage between divorced couple is not lawful unless and until the following course is adopted. Come to the next slide. Wife should observe iddat. अब देखिए क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल से ध्यान सुनना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। देखिए, ए पर्सन है, ए मुस्लिम हस्बैंड है, बी क्या है, मुस्लिम वाइफ है, दोनों की शादी हुई, डाइवोर्स हो गया, अलग हो गए। अब ए मुस्लिम हस्बैंड से अगर बी मुस्लिम वाइफ को शादी करनी है दोबारा, तो उसका प्रोसीजर क्या है। अब ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, क्या है देखते हैं। अब हम बात करें उस बी मुस्लिम वाइफ की, उसे क्या क्या करना होगा। वाइफ शुड ऑब्जर्व इद्दत, अगर उसका डाइवोर्स हो चुका है तो उसे पहले क्या करना पड़ेगा, इद्दत को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आफ्टर ऑब्जर्विंग इद्दत शी शुड बी लॉफुल मैरिड टू अनदर हस्बैंड, यानी कि जो बी थी, यानी कि जो बी मुस्लिम वाइफ है, उसे किसी अदर पर्सन से, यानी कि सी मुस्लिम हस्बैंड से क्या करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी। दिस इंटरवेनिंग मैरिज मस्ट बी कॉन्ज्यूमेटेड, और उसके साथ क्या करना पड़ेगा, कोहिबिशन करना पड़ेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ेगा। सेकंड हस्बैंड यानी कि सी, जो दूसरे हस्बैंड से जिन्होंने शादी करी है वुमेन ने, उससे क्या करना पड़ेगा, प्रोनाउंस करवाना पड़ेगा डाइवोर्स। अगेन वाइफ शुड ऑब्जर्व इद्दत, और उस वाइफ को अगेन क्या करना पड़ेगा, उस लेडी को ऑब्जर्व करनी पड़ेगी इद्दत, देन वो किससे शादी कर सकती है, ए से। तो आपने कंसेप्ट देखा, पहले ए के साथ शादी थी, डाइवोर्स हो गया, तो बी को क्या करना पड़ा, सी के साथ शादी करनी पड़ी, पहले ऑब्जर्व करना पड़ा इद्दत, फिर सी के साथ शादी करनी पड़ी, फिर सी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, फिर सी के लिए इद्दत, देन फिर ए से मैरिज। तो ये क्या है, अगर किसी भी जो दो कपल्स थे वो अलग हुए तो उन्हें रीमैरी करनी है, तो ये प्रोसीजर है। फ्रेश मैरिज, when the marriage was consummated, the wife has to wait till the expiration of her iddat in order to be able to remarry। यानी कि जो वो मुस्लिम वुमेन है, अगर उसके साथ और मुस्लिम हस्बैंड का क्या हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो उस वुमेन को, उस वाइफ को क्या करना पड़ेगा भैया, जो उनका इद्दत पीरियड है उसे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा वो इद्दत पीरियड, उसके बाद वो क्या होंगे, एबल हो जाएंगे किस चीज के लिए, रीमैरी के लिए। सेकंड, जो उनकी जो मैरिज है, वेयर द मैरिज वाज नॉट कॉन्जुमेटेड, यानी कि पति पत्नी के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, द पार्टीज कैन मैरी इमीडिएटली, तो दोनों ही पार्टी क्या कर सकती है, इमीडिएटली क्या कर सकती है, मैरी कर सकती है। डावर, इफ द मैरिज वाज कॉन्जुमेटेड द होल डावर इज इमीडिएटली ड्यू, अगर दोनों की शादी जो हुई है, यानी कि जो निकाह हुआ है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में क्या है, कोहिबिशन हुआ है, कोहिबिट हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो भैया मैरिज को डिसॉल्व होने के बाद तुरंत ही जो मुस्लिम हस्बैंड होगा, यानी कि जो हस्बैंड होगा, वो किस चीज के लिए लायबल हो जाएगा, होल डोर के लिए, कि जितने भी अमाउंट की डोर है, यानी कि सारा का सारा डोर उन्हें क्या देना पड़ेगा, वाइफ को देना पड़ेगा। इफ नॉट हाफ ऑफ द डोर इज पेबल, यानी कि अगर मुस्लिम हस्बैंड एंड मुस्लिम वाइफ के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तो जो डोर की अमाउंट है उसका हाफ उन्हें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। हस्बैंड को हाफ अमाउंट ऑफ डोर क्या करना पड़ेगा, मुस्लिम वाइफ को पे करना हो। होपफुली सारे के सारे ग्राउंड्स आपको क्लियर हुए हो, 99 ग्राउंड्स क्लियर हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है या किसी पॉइंट को समझ नहीं आया, कोई भी दिक्कत है, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shumamdawal.22 में डीएम कर सकते हैं। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो प्लीज वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सपोर्ट दिखाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर दी न्यू वीडियोस। थैंक यू।